जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। आज हम समझेंगे कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, ब्लड ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है और ब्लड ग्रुप जानने से हमें क्या फायदा है ये भी जानेंगे। ब्लड ग्रुप के अंतर्गत जो है वो एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों आते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी और एंटीजन मतलब प्रतिजन होता है। सबसे पहले जानते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस होता है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। यह जो एंटीबॉडी है वो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इन बोन मैरो कहने का मतलब इसका हिंदी होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा अगर समझने के लिए थोड़ा देखना हो तो जैसे चिकन का लेग पीस होता है ना, लेग पीस खाने के बाद जो बच जाता है, जो हड्डी बच जाता है, उस हड्डी के अंदर अगर देखे तो कुछ रेड टाइप के कुछ मटेरियल्स होता है। तो वो जो रेड कलर का मटेरियल्स होता है वही बोन मैरो होता है। ये जो बोन मैरो होता है इसके अंदर जो होता है बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं, यानी प्रतिरक्षी बनाते हैं। और बनता तो ये बोन मैरो में है, लेकिन बनने के बाद जो है ना ये कहाँ चला जाता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो है ये फ्लो हो रहा होता है। ये जो एंटीबॉडी है आखिर हमारे शरीर में क्या फायदा है इसके रहने से, यानी हमें किस चीज में मदद करता है। तो एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमें। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस such as bacteria, viruses, etc. पैथोजन कहने का मतलब, पैथोजन का मतलब होता है रोगाणु, यानी वैसे चीजें या वैसे फैक्टर जिसको हमारे शरीर में प्रवेश करने से जो है कोई बीमारी कॉज हो, डिजीज कॉज हो, तो उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो कुछ बीमारी बैक्टीरिया से भी होती है, कुछ वायरस से भी होती है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे कि बीमारी जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो जब यह हमारे शरीर में जो है इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है जब उसे लगता है कि हमारे शरीर में पहले से उपस्थित नहीं था, यानी कुछ बाहर से इंटर किया है, तो उससे पहले फाइट करता है सबसे पहले और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ये जो एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडी अटैक डायरेक्टली ऑन पैथोजेंस, यानी ये जो पैथोजेंस होते हैं इस पे वो डायरेक्टली अटैक करते हैं और उससे फाइट करते हैं और हमारे शरीर को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं ना ये हमें ब्लड ग्रुप रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग ब्लड ग्रुप, यानी एंटीजन जो होते हैं ना वो ब्लड ग्रुप के पहचानने में मदद करते हैं, यानी ब्लड ग्रुप को डिसाइड एंटीजन से करता है। कैसे करता है, ये जो होते हैं एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। जिस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट रहता है उस टाइप के ब्लड ग्रुप हो जाता है। इट प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ, या तो ब्लड सेल कह दे, लेकिन ब्लड सेल के अंतर्गत डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सारे आ जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आरबीसी। यानी आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है प्रेजेंट रहकर जो है ये ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ब्लड एंटीजन को पहचानना क्यों जरूरी है
आखिर ये एंटीजेंस जो है उसे पहचानने से हमें क्या फायदा, नहीं जानेंगे तो क्या होगा। यानी इसका इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब एंटीजेंस का इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम कभी ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट, तो ब्लड डोनेट करने के दौरान क्या होता है ना कि जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है और जो व्यक्ति ब्लड रिसीव कर रहा है यानी ले रहा है, तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो इस केस में जो है उस व्यक्ति के जो है मृत्यु होने की चांसेस, मरने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, जैसे कि ओ, और कुछ खासकर ओ नेगेटिव, और कुछ ब्लड्स ऐसे होते हैं जो कि किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, जैसे कि ए बी। आइए अब हम जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है कैसे निर्धारित होता है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप की व्यवस्था है तो आप जो है इस वीडियो देखने के बाद जो है आप खुद से जो है ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं, अपना ब्लड ग्रुप खुद से जांच कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, यानी पहले देखते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, यानी प्रतिरक्षी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फिगर है। इस फिगर में जो है दिखाया गया है कि ये जो है ये एंटीबॉडी है। आपको देखने में ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये वाई शेप का है। किस शेप का है? वाई शेप का। इसीलिए जो है इसे वाई शेप मोलेकुल भी कहते हैं, वाई शेप मोलेकुल्स। एंटीबॉडी जो होता है वो दो टाइप का होता है, और एंटीबॉडी को जो है एक एंटीबॉडी होता है एंटीबॉडी ए, और दूसरा एंटीबॉडी होता है एंटीबॉडी बी। इसे जो है स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एंटीबॉडी दिख रहा है, इस एंटीबॉडी के लास्ट पॉइंट पे अगर इस टाइप के शेप हो, यानी अंदर से फंसा हुआ है, अंदर से फंसा हुआ, अगर अंदर से धंसा हुआ हो तो ये कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, यानी नहीं लग रहा है कि बीच में से काट देंगे तो ये ए के जैसा है। तो अगर इस टाइप का शेप होगा इसके एंटीबॉडी के ऊपर, यानी वाई शेप जो है इसके जस्ट ऊपर जो है इस टाइप का शेप होगा, यानी उल्टा ए के जैसा, तो हम इसे कहते हैं कि इसमें एंटीबॉडी ए है। अगर हम एक और ऐसा फिगर बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी में बना देते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में चेक करे तो उसमें देखे तो उसका एंटीबॉडी जो है, उसका एंटीबॉडी में जो है अगर ये ए शेप ना हो कि इस टाइप के कर्व हो, इस टाइप के कर्व हो, किस टाइप के? इस टाइप के, ये दोनों के मिला देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बी शेप का है। कैसा? बी के जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बी के जैसा। तो अगर इस टाइप का कर्व रहेगा अगर एंटीबॉडी के ऊपर, तो ये जो है हमारा जो है वो बी एंटीबॉडी होता है, और ए एंटीबॉडी में इसके ऊपर ए के शेप का कुछ, ए के शेप के जैसा जो है कोई स्ट्रक्चर होता है। पूरा पूरा ए लिखा हुआ नहीं रहता है, या बी भी लिखा हुआ नहीं रहता है। ये हमारा हुआ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा देखा जाए एंटीजेन का, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजेन। यही एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग ब्लड ग्रुप, यानी यही एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। इसी को देखकर डॉक्टर बताता है कि आपका जो रक्त है वो कौन सा समूह में है, ए में है, बी में है। अभी आगे बात करेंगे कि ए बी क्या है, ओ क्या है, ये सारे चीजें। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है वो आरबीसी का कोशिका है, सेल है। आरबीसी कोशिका के ऊपर अगर ध्यान से देखें तो कुछ त्रिभुज की जैसी आकृति दिखाई दे रही है। ये कोई जरूरी नहीं कि नंबर संख्या में 4 ही रहो, नंबर में 4 ही रहे, ये कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। इस आकृति को अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इस टाइप से लिखा हुआ है या छपा हुआ है। अगर इसको हम बीच से कट कर दे तो
ये किस अल्फाबेट के जैसा दिखेगा? अल्फाबेट ए के जैसा। और थोड़ा सा इसमें देखा जाए, एक छोटा सा आकृति यहाँ बना हुआ है। ये भी क्या है? आरबीसी की सेल्स है, कोशिका है। इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि आधा चांद के जैसा है, आधा चांद के जैसा है। अगर इसमें दोनों को मिला दिया जाए, दो आकृति को, एक आधा इस टाइप से और हाफ इस टाइप से, ये जो है कौन सा अल्फाबेट के जैसा दिख रहा है? अल्फाबेट बी के जैसा। तो एंटीजन जो होते हैं ना, एंटीजन दो टाइप के होते हैं, ए और बी। इसे कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। यानी हम कहेंगे कि ये त्रिभुज के जैसा आकृति दिखाई देगा अगर आरबीसी के सेल के ऊपर, तो ये जो है ब्लड ग्रुप ए होता है, यानी एंटीजन ए होता है। और इस टाइप के हाफ चांद के जैसा दिखेगा, आधा चांद के जैसा अगर दिखाई दे, तो इसको जो है एंटीजन बी यानी ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। मतलब यहां लिख सकते हैं हम, ये जो है ब्लड ग्रुप बी का स्ट्रक्चर है। अब ये जो है ब्लड ग्रुप ए का स्ट्रक्चर है। अगर किसी इंसान में या किसी व्यक्ति में, चाहे जो उसमें है, अगर ये आरबीसी का सेल है और उसमें ये त्रिभुज की आकृति भी पाया जा रहा है, ये त्रिभुज की आकृति भी पाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये चांद वाले भी आकृति पाया जा रहा है। इसमें जो है वो त्रिभुज की आकृति भी है और यह हाफ आधा चांद वाला भी आकृति है। यानी हम ध्यान से देखें तो इस टाइप का भी शेप है, यानी अल्फाबेट ए भी दिख रहा है, और आधा चांद दो मिला दे तो ये अल्फाबेट बी के जैसा भी दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो एंटीजन है, इसमें जो एंटीजन है वो ए भी है और बी भी है। तो जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित रहेगा, उस इंसान के ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप ए बी रहता है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के से अगर रक्त में देखा जाए माइक्रोस्कोप से, अगर इस टाइप का शेप दिखे कि ये आधा चांद के जैसा भी है और त्रिभुज के जैसा भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अब एक बच गया ब्लड ग्रुप ओ। तो अगर कोई आरबीसी का सेल है इस टाइप से, ये आरबीसी का सेल है, ये जो आरबीसी की कोशिका है, इसके ऊपर न त्रिभुज जैसी आकृति दिखे और ना ही आधा चांद के जैसा भी आकृति दिखे। यानी ये पूरी तरह से टकला है ऊपर से, यानी उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। यानी हम कह सकते हैं इसके ऊपर जो है एंटीजन जीरो है। कौन सा एंटीजन है? जीरो एंटीजन, जीरो एंटीजन। लेकिन क्या है कि इसको जीरो एंटीजन ना कह के ओ एंटीजन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ओ एंटीजन। और जिस इंसान के ब्लड में जो है एंटीजन ओ पाया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप भी ओ ही होता है, इसका ब्लड ग्रुप भी ओ ही रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जिस इंसान में जो है एंटीजन जो है अगर ए पाया जाता है, तो उसके जो ब्लड में एंटीबॉडी होंगे, वो एंटीबॉडी जो है इसे स्मॉल से दिखाया जाता है, यह जस्ट अपोजिट होता है, यानी इसमें एंटीबॉडी बी होता है। अगर किसी इंसान के ब्लड में जो है अगर एंटीजन बी है, तो उसका शरीर में एंटीबॉडी ए होगा। अगर किसी किसी में जो है ए और बी दोनों एंटीजन होता है, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार के कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और जिस भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, यानी जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, वो इंसान जो है बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। और कुछ वैसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिसमें जो है ये पूरी तरह से नील होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें एंटीजन जो है वो पाया ही नहीं जाता है। तो जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी भर भर के पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों पाया जाता है। और जिस इंसान के अंदर ए बी एंटीबॉडी अगर पाया जाएगा, तो वो जो इंसान है वो ए बी के अपेक्षा जो है कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं, लेकिन उसके अपेक्षा कम पड़ते हैं। प्रकृति का खेल तो देखिए, बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाया है। जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है। आप ध्यान से देखें तो एंटीजन जो है वो आरबीसी के सेल के ऊपर पाया जाता है। अगर एंटीजन ए है यानी उसका शेप कहीं इस टाइप से होगा, इस टाइप से। और यह जो एंटीजन है वो आरबीसी के सेल के ऊपर रहता है, यानी ये भी जो है ब्लड के अंदर जो है फ्लो हो रहा होता है। और हम ध्यान से देखें तो
एंटीबॉडी बी जो है ना, उसका शेप इस टाइप का होता है। इस टाइप के ये जो है वो प्लाज्मा में फ्लो हो रहा होता है, यानी ये भी जो है ब्लड में ही फ्लो हो रहा था। तो अगर ब्लड में फ्लो होने के दौरान ध्यान से देखे तो ये जो एंटीजन है वो कहीं इसमें फंस न जाए, इसकी वजह से इसका शेप जो है वो कर्व है, न कि त्रिभुज के जैसा है। अगर ऐसा हो कि जिस इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप ए मतलब एंटीजन ए पाया जाता है, उसमें अगर एंटीबॉडी भी अगर ए पाया जाए तो क्या होगा? इसका शेप कुछ इस टाइप से रहेगा। ये दोनों शेप कहीं ना कहीं एक ही जैसा है, ये जो है इसमें आके फिक्स से बैठ जाएगा, और जिस वजह से जो होगा रक्त जो होता है ना वो बहना बंद कर देगा। अब बहेगा नहीं, अगर रक्त फ्लो नहीं होगा तो इंसान का मृत्यु हो सकता है। अगर इसमें किसी का एंटीजन अगर बी है और उसमें एंटीबॉडी भी बी पाया जाए तो क्या होगा? इसका शेप कुछ इस प्रकार होता है। ये जो है इसमें आके एकदम फिक्स बैठ जाएगा, और जैसे ही बैठेगा तो ब्लड जो है वो वहां पे फ्लो होगा नहीं, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु हो सकता है। इसीलिए ध्यान से देखें तो अगर एंटीजन ए पाया जाता है तो एंटीबॉडी उसमें ए ना होकर बी होता है। इसमें जो है एंटीजन बी पाया जाता है तो एंटीबॉडी जो है वो ए हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों एंटीजन पाया जाता है उसमें ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कोई जो है वो एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है, और जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है उसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिसके अंदर एंटीजन अगर ए उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। एंटीजन बी उपस्थित होता है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाता है। एंटीजन ए बी उपस्थित रहता है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है, और कोई भी एंटीजन नहीं रहता है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। यानी हम लोग 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे, लेकिन ब्लड ग्रुप ऐसे 8 होते हैं, क्योंकि ए जो एंटीजन ए जो होता है ना, कभी कभी ए पॉजिटिव होता है, कभी कभी ए नेगेटिव होता है। फिर वैसे बी भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ए भी पॉजिटिव ए भी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो हम कैसे जानते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? तो उसके लिए जो है ना, हमारे एक साइंटिस्ट थे कार्ल्स लैंड स्टीनर। कार्ल्स लैंड स्टीनर, इन्हें जो है फादर ऑफ इन्हें जो है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी इन्हें जो है रक्त समूह के जो है जनक कहा जाता है। इन्होंने देखा कि कुछ रिसस बंदर जो है रिसस बंदर जो होते हैं उनके ब्लड और हमारे ब्लड दोनों लगभग सेम होते हैं, यानी जो उनमें है, जो चीज उनमें उपस्थित है वो चीज हमारे में भी है। तो प्रयोग जो है सबसे पहले उन्हीं बंदर पर किया जाता है, उसके बाद मानव पे किया जाता है। तो कार्ल्स लैंड स्टीनर जो है वो देखे कि कुछ कुछ ब्लड हैं जिसके आरबीसी के ऊपर जो है ना, ये आरबीसी का सेल है, इस आरबीसी के सेल के ऊपर जो है कुछ चौकोर जैसी संरचना दिखाई दी, कुछ चौकोर जैसी संरचना दिखाई दी, और कुछ में ये संरचना दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि जिसमें ये चौकोर जैसी संरचना उपस्थित है उसको हम ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें ये उपस्थित नहीं है उसे ब्लड ग्रुप नेगेटिव मान लेते हैं। और इस फैक्टर को जो है ना आरएच फैक्टर कहा गया। जैसे कि मैथ में देखा जाए तो अगर पैसा आपका है तो वो पॉजिटिव में, और ये पैसा अगर किसी से लोन लिया हुआ है तो उसे नेगेटिव से दिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बायोलॉजी में जो है ना, कोई चीज अगर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उसे पॉजिटिव दिखाया जाता है, और वो अगर वो चीज नहीं है तो उसे नेगेटिव में दिखाया जाता है। यानी आरएच फैक्टर जो है ना, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। इसका नाम रिसस फैक्टर इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है रिसस बंदर पे ही जो है पहला बार ये रिसर्च हुआ था, पहला खोज हुआ था वो रिसस बंदर पे हुआ था। उनमें उनके कुछ ब्लड ग्रुप में जो है वो दिखाई दिया कि ये चौकोर जैसी संरचना उपस्थित है, जिसमें उपस्थित है उसे बोला गया पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसमें उपस्थित नहीं है उसे बोला गया नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जैसे अगर हम मान के चले कि इस ब्लड के अंदर एंटीजन ए है
तो एंटीजन ए बनाती है। अब इसे बार बार बनाने में समय बहुत ज्यादा जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसे। कुछ कुछ ब्लड ऐसे थे जिनमें जो है ये RH फैक्टर जो है वो दिखाई नहीं दिए, तो उसे ब्लड ग्रुप नेगेटिव मान लिया गया। ये अगर आरबीसी का सेल है तो इसके ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ ए वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे त्रिभुज के जैसा, और ये RH फैक्टर नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप हमारा ए नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा ए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी में भी होता है कि अगर आधा चांद के जैसा दिखाई दिया और ये RH फैक्टर उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। अगर आधा चांद के जैसा दिखाई दिया लेकिन ये RH फैक्टर उपस्थित नहीं है तो ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो गया। ठीक उसी प्रकार से ए बी में भी होता है और ओ में भी होता है। अगर थोड़ा सा ध्यान से बनाया जाए ब्लड ग्रुप ओ का, ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ में जो है दो स्ट्रक्चर बनेगा। एक रहेगा ये आरबीसी का सेल, आरबीसी के सेल के ऊपर अगर RH फैक्टर उपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव हो जाएगा। ये ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव हो जाएगा, ये ओ पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का सेल है और इसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है तो ये हमारा ओ नेगेटिव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ए बी का देखा जाए तो ए बी में क्या होगा कि अगर ए बी पॉजिटिव है तो उसके ऊपर ये दोनों स्ट्रक्चर पाया जाएगा और ये RH फैक्टर भी पाया जाएगा। अगर इसमें आधा चांद के जैसा भी संरचना दिख रहा है और ये त्रिभुजाकार संरचना भी दिख रहा है, ये RH फैक्टर भी दिख रहा है, मतलब कि ए ब्लड जो है इसमें ए ब्लड ग्रुप एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया और RH फैक्टर जो है वो उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। लेकिन यही स्ट्रक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा रहे कि इसमें आधा चांद के जैसा शेप रहे और सिर्फ त्रिभुज रहे, अब ये RH फैक्टर उपस्थित नहीं है तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो जाता है। अगर किसी भी इंसान को ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव अगर चढ़ा दिया जाए तो वो क्या होगा, ये आसानी से सरवाइव कर जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर है ही नहीं, ये किसी से फंसेगा ही नहीं, ये आसानी से ब्लड में फ्लो कर जाएगा। इसीलिए इसे जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, यानी ये किसी भी रक्त समूह को जो है यानी ब्लड ग्रुप को जो है डोनेट किया जा सकता है। ठीक वही अगर हम देखा जाए ए बी नेगेटिव को देखा जाए, ए बी नेगेटिव में जो है ना वो एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। अगर इसे हम ब्लड ग्रुप ए चढ़ाए तो ए की जैसी संरचना भी है, इसमें बी की जैसी भी संरचना है, और ब्लड ग्रुप अगर इसको जो है वो बी चढ़ाया जाए तो इसमें बी के जैसी भी संरचना है और ए के जैसी भी है, तो इसमें फंसने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए आसानी से किसी से ब्लड ले सकता है। यानी ये जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है। रिसीवर है, ये किसी से ब्लड ले सकता है, लेकिन ब्लड देगा सिर्फ ए बी नेगेटिव को ही, और ओ नेगेटिव जो है किसी से भी ब्लड ले भी सकता है और दे भी सकता है। ये ओ नेगेटिव जो है ये जो है सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ब्लड लेगा, लेकिन ब्लड दे सबको सकता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी महिला के एक संतान तो जन्म ले लेता है, उसके बाद के जो संतान होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, मतलब डिलीवरी से बिफोर डिलीवरी जो है वो डेथ कर जाते हैं, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के जो होते हैं वैसे डेथ कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो जो कपल्स होते हैं उनमें किसी एक, यानी वो मेल भी हो सकता है या वो फीमेल भी हो सकती है, तो उस मेल का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है यानी RH फैक्टर उसमें उपस्थित है और फीमेल में RH फैक्टर अनुपस्थित है, मतलब उपस्थित नहीं है, या जस्ट अपोजिट भी हो जाए कि फीमेल में RH फैक्टर है और मेल में RH फैक्टर नहीं है, तो होता क्या है कि इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है कि एक संतान जो है वो तो सरवाइव कर जाता है,
एक संतान सरवाइव कर जाता है, मतलब जीवित रह जाता है, लेकिन इसके बाद का जो संतान होते हैं वो बिफोर डिलीवरी जो है, बिफोर डिलीवरी जो है वो डेथ कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा जो होता है जन्म लेने से पहले जो है एक इम्योटिक सैक में बंद होता है। वो जो इम्योटिक सैक होता है वो डिलीवरी से पहले जो है इम्योटिक सैक फट जाता है। और इम्योटिक सैक फटने से क्या होता है कि अगर उसके एक पेरेंट में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है और दूसरा नेगेटिव में है, तो ये दोनों आपस में जो है वो मिल जाते हैं, यानी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों एक साथ मिल जाने के कारण जो है उस बच्चा का जो है देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है गर्भ में ही। इससे बचने के लिए जो है, इससे बचने के लिए जो है उसे प्री मेच्योर डिलीवरी कराया जाता है, प्री मेच्योर डिलीवरी। यानी मनुष्य के जो गर्भकाल की समय है वो 270 दिन, 270 दिन यानी 9 मंथ्स। उसे जो है 9 मंथ से पहले, इम्योटिक सैक फटने से पहले जो है उसे डिलीवरी करा दिया जाता है, जिस वजह से जो है ये उसके दोनों पेरेंट के RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो है ब्लड जो होते हैं आपस में नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से जो है वो बच्चा सरवाइव कर जाता है, उसे ऑपरेशन करके डिलीवरी कराया जाता है।